जिंदगी प्यार का गीत है। जिंदगी के अनेकों आयाम हम प्रायः देखते रहते हैं और उन आयामों में सबसे पहले आते हैं संस्कार। जब बच्चा गर्भ अवस्था से बाहर आकर इस संसार से टकराता है, अनेकों पहलुओं का सामना करता है और फिर वह जिंदगी की असलियत से रूबरू हो जाता है। धीरे धीरे एक लक्ष्य उसको दिया जाता है कि जिंदगी में क्या करना है। उस लक्ष्य के पीछे भागते भागते वह वयस्क हो जाता है और फिर उसके सामने चुनौती आती है जीवन को जीने की। उस चुनौती का सामना करने के लिए वह एक साथी की तलाश करता है और उस साथी को फिर हम जीवन साथी कहने लगते हैं। उस जीवन साथी और इस जीवन को कैसे जिया जाए, इस पूरी श्रृंखला को हम यहाँ आरंभ कर चुके हैं और इसके विशेषज्ञ अब आपके बीच में उपस्थित हैं। प्रायः संबंध एक बहुत नाजुक डोर है जो छोटे छोटी सी बातों पर थोड़ी खिंचती है, कभी खिंच खिंच के टूट भी जाती है और फिर उसको संभालना बहुत जरूरी हो जाता है। संसार में जितनी भी चीजें हैं प्रायः सभी की कुछ ना कुछ ट्रेनिंग दी जाती है। हर व्यक्ति अपने अपने कार्य में विशेषज्ञ है, परंतु जीवन जीने की ट्रेनिंग, जीवन जीने की कला शायद हमें कोई सिखाना भूल गया है और वह खाना पूर्ति हो या हम उसके विशेषज्ञ बन जाएं और जीवन जी के कम से कम हम यह उद्घोष कर पाएं कि हमने जो भी किया पूरे जीवन में वो कैसा किया ये तो नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि बहुत मजा आ गया। अब आपका जो जीवन है वह आनंद से भरपूर रहे और बहुत सारी ज्ञान विज्ञान की बातें हम सीख पाएं, समझ पाएं और उनसे लाभ ले पाएं। बस इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम को आपके बीच में लाया गया है। प्रायः ये कष्ट होता है दूरियां तय करने में, इसलिए हमने सोचा कि आपके घर में ही इस कार्यक्रम को अपने घर में ही आयोजित किया जाए। इसीलिए शांति टेरेस परिवार ने इस कार्यक्रम को यहाँ शांति टेरेस के कैंपस में आयोजित किया। अब अगले क्षणों में आप सुनेंगे आचार्य डॉक्टर वागीश जी को, जो गुरुकुल एटा उत्तर प्रदेश के आचार्य हैं और जो अपनी शिक्षाओं द्वारा अनेकों गुरुकुल के विद्यार्थियों को तैयार कर रहे हैं। वे उस गुरुकुल की पावन भूमि से हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रायः मैं 6 या 8 महीने इंतजार करता हूँ आपका सानिध्य पाने का, तब जाके एक बार कहीं हमें ये उपलब्धि मिलती है कि आचार्य जी हमारे बीच में आए। उसी सौभाग्य को हमने फिर से प्राप्त किया है और इसी के चलते आचार्य जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। अब क्षण है उनकी गंभीर बातों को हृदयंगम करने का। मैं मंच सौंपना चाहूँगा पूज्य आचार्य जी को कि अब वो हमें अपने प्रवचन से आप्लावित करें। पूज्य आचार्य भाई। ओम इमां महेन्द्र सुस्तुतिं जुषस्व प्रसुमामिव उत प्रवर्धयामतिम् उत प्रवर्धयामतिम्। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे नहि। यस्य कारुण्यलेशेन मूको वागीशायते आनन्दरूपमेवैकम् तं वन्दे जगदीश्वरम् तं वन्दे जगदीश्वरम्। हमारे आदरणीय श्रीयुत सुभाष चंद्र जी नागपाल, जो कि इनकम टैक्स के चीफ कमिश्नर और डायरेक्टर रहे हैं, प्रिय श्री अतुल आर्य जी, जिनके और उनके मित्रों के कठिन प्रयास से ये कार्यक्रम संभव हो पाया है। प्रिय पंडित ऋषिपाल जी शास्त्री जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, श्री
प्रवीण जी आर्य, श्री विनोद जानी जी और इस शांति टेरेस सोसाइटी के भवनों में रहने वाले सभी विचारशील सज्जनों, संसार में आनंदित होने का एक ही उपाय है। सुखी होने के हजारों तरीके हैं। आप रसगुल्ला खाते हैं, स्वाद का सुख लेते हैं, संगीत सुनते हैं, अलग तरह का रस लेते हैं, आंख से सुंदर दृश्य देखते हैं। इंद्रियों से जुड़े हुए जितने भी रस हैं, जिनका संबंध प्रकृति के पदार्थों के साथ है, वे सुख कहलाते हैं। तो सुख पाने के लिए संसार के पदार्थों का संग्रह करना, उनका उचित उपयोग करना और उसके साथ सुखी हो जाना सरल है, हर कोई करता है। और ये सुख मनुष्य और पशु दोनों को प्राप्त है, लेकिन आनंद का अनुभव केवल मनुष्य का सौभाग्य है। और आनंद शरीर की इच्छाओं से गहरे उतरकर बौद्धिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर, इंटेलेक्चुअल, मेंटल और स्पिरिचुअल फील्ड में जाने पर मिलता है। तो आनंदित होने का एक ही तरीका है और इसका नाम है योग। योग का अर्थ होता है जुड़ाव, या तो किसी एक जीवात्मा के साथ, अगर आप पुरुष हो तो स्त्री शरीर में आए हुए जीवात्मा के साथ, और अगर स्त्री हो तो पुरुष शरीर में आए हुए जीवात्मा के साथ इतना गहरा योग स्थापित करना कि दो शरीर एक प्राण हो जाओ। और अगर वो आपके जीवन के लक्ष्य में नहीं है तो फिर परमात्मा के साथ इतना गहरा योग स्थापित करना कि परमात्मा जैसे ही आनंद के अनुभव में उतर जाओ। अगर इन दोनों में से कुछ भी प्राप्त न हो सका तो ये जीवन का बहुत गहरा नुकसान होगा, यानी जीवन में कुछ उपलब्धि नहीं हो सका। मान लीजिए आप संसार के सबसे धनवान व्यक्ति हैं, या बहुत विद्वान हैं, बहुत ज्ञानवान हैं, बहुत बलवान हैं, बहुत ऊंची पोस्ट पर बैठे हुए हैं, और इस धरती पर एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो आपको मन की गहराइयों से प्रेम करता है, तो आपको सारी दुनिया फीकी, नीरस और वीरान लगेगी। तो इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो निर्वाह करते हैं, दूसरे वो जो विवाह करते हैं। निर्वाह करने का मतलब होता है निभा देना, निपटा देना। कोई काम आपके हाथ में आया, कोई जिम्मेदारी आपने संभाली और उस काम को, उस जिम्मेदारी को आपने बस निभा दिया, किसी तरह पूरा कर दिया, यह हुआ निर्वाह। और विवाह का मतलब है, वि मतलब विशेषता। आपने जो भी काम संभाला, जो भी जिम्मेदारी ली, उसको कुछ विशेषता के साथ, कुछ खूबसूरती के साथ, कुछ दूसरों से अलग ढंग से, कुछ निखार लाते हुए किया, तो ये विवाह हुआ। तो विवाह का अर्थ सिर्फ शादी ही नहीं है, शादी भी विवाह है, पर जीवन के और दूसरे क्षेत्रों में भी आप विवाह कर सकते हैं। हर रोज आपके सामने बहुत सारे काम होते हैं। देखना यह चाहिए कि आपको सुखी भी होना है, आनंदित भी होना है, तो निर्वाह के तल से ऊपर उठें और विवाह तक पहुंचें। शादी को भी विवाह कहा जाता है और बड़े गंभीर गहरे अर्थों में कहा जाता है। उसका भी एक विशेष कारण है। उस कारण की चर्चा मैं आपसे करूं, उससे पहले मैं आपसे पूछ लूं कि जिस समय विवाह की सेरेमनी होने लगती है, विवाह संस्कार होने लगता है, तो हिंदू विवाह की जो पद्धति है उसमें सबसे पहली विधि कौन सी होती है? मैं उस विवाह संस्कार के बारे में पूछ रहा हूं जिसमें वर वधू मंडप में आएंगे और अग्नि के चारों ओर घूमेंगे, कुछ हवन करेंगे और फिर विवाहित कहलाएंगे। उस विवाह संस्कार की पद्धति में सबसे पहली विधि कौन सी होती है जी? हाँ, उस वेलकम में कौन सी विधि सबसे पहले है? नहीं,
जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आपके घर कोई अतिथि आते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हो? जी नहीं, जी नहीं, जी बैठिए प्लीज, ठीक है। तो वर अपने माता पिता और दूसरे रिश्तेदारों मित्रों के साथ नाचते गाते कन्या के द्वार पर पहुंचे। जरूरी नहीं कि वो द्वार वही हो जहां वो रहते हैं, कोई और भी स्थान हो सकता है, कोई भी वेन्यू चुन लिया। तो बारात आई, इसके बाद नाचे कूदे, ढोल बजाया और सब कुछ किया, खाया पिया। विवाह संस्कार जब शुरू हुआ तो कन्या वर से ये कहती है, उस विधि का पूरी सेरेमनी में बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं, बहुत सारी विधि हैं, और वो सब आपके विवाहित जीवन को और पूरे जीवन को और अधिक सुखी, समृद्ध और मंगलमय बनाने के लिए हैं। तो उनमें से पहली प्रक्रिया है, वो होने वाली पत्नी अपने होने वाले पति को कहती है, विष्टरः प्रतिगृह्यताम्, कृपा करके इस आसन की शोभा बढ़ाएं। चाहे वो जमीन पर बिछे हुए आसन हो या कुर्सी रखी हुई हो, तो इस आसन की शोभा बढ़ाइए। तो वर महोदय बैठने लगते हैं तो पुरोहित रोकेंगे, नहीं ऐसे नहीं बैठो, बैठने का अधिकार आपको है कि नहीं ये प्रमाणित करना होगा। अच्छा, बैठने का अधिकार भी प्रमाणित करना होता है? जी, कुछ खास बात है। आप साधारण आसन पर नहीं बैठ रहे हो, उस लड़की ने आपको इस आसन पर नहीं, ये तो छोटी बात है कि इस आसन पर बैठने के लिए कहा, अपने मन के आसन में जो जगह दी है वो बड़ी बात है। किसी ने आपको अपने मन में स्थान दिया है, किसी ने आपको अपने जीवन में अपनाया है, तो एक आश्वासन दीजिए। और फिर वर को कहना पड़ता है, वर्ष्मोस्मि समानानाम उद्यतामेव सूर्यः इमं तमभितिष्ठामि यो मां कश्चाभिदासति। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, भरोसा देता हूं कि तुमने मुझे अपने मन में और जीवन में जो स्थान दिया है, जो आसन दिया है, जो जगह दी है, मैं उसके लिए आभारी हूं। तुमने मुझे अपनाया है, मैं तुम्हें विश्वास देता हूं कि मुझे तुमने अपनाया है, प्रमाणित होगा कि मुझसे तुम्हारे जीवन की शोभा बढ़ती रहेगी, ऐसी कोशिश मैं हमेशा करता रहूंगा। और फिर यही आश्वासन पत्नी भी पति को देती है। कोई भी प्रतिज्ञा अधूरी अधूरी एक तरफा नहीं है, एक हाथ से ताली तो नहीं बजेगी। फिर पत्नी भी कहती है कि मेरी भी पूरी कोशिश होगी, आपने मुझे अपने जीवन में जगह दी, अपने मन में स्थान दिया, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मुझसे आपके जीवन की शोभा बढ़ती रहे। अच्छा, आप सब यहां नहीं आते और ये कुर्सियां खाली पड़ी होती तो ये इन कुर्सियों की कोई शान थी, कोई शोभा थी? एक भी कुर्सी खाली है, वो खालीपन वक्ता को अखरता है, चुभता है ना। वो खाली कुर्सी बोल रही है कि कोई एक श्रीमान उपस्थित नहीं हुए। और जैसे ही वो भर जाती है, उस पर कोई विराज जाते हैं तो विराजना क्या बोल रहा है, विराजना शब्द क्या कहता है, यानी उस कुर्सी की चमक बढ़ गई। राजश्री दीप्तौ, ये रूट है विराजना इसके अंदर, तो उस कुर्सी की शान बढ़ गई, शोभा बढ़ गई आपके बैठते ही। ठीक ऐसे ही किसी ने आपको अपनाया तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके उसके जीवन में जाते ही उसके जीवन की कुछ खूबसूरती बढ़ जाए, कुछ निखार आ जाए, कुछ विशेषताएं उतर जाएं उसके जीवन में, उससे आपकी, आपसे उसकी। इसका नाम है विवाह। तो निर्वाह भी करना होगा। कभी कभी कुछ ऐसे काम भी आ जाएंगे जो बस निभा दिए जाएंगे। जैसे आप में से कुछ मित्र शायद इसलिए भी आए हो कि चलो संबंध निभाना है, अतुल जी ने कहा है और दूसरे मित्रों ने कहा है आकर के, तो चलो निभा आते हैं। पर मैं आपके सामने बोलने बैठा हूं तो मेरा क्या काम होना चाहिए कि मैं बस किसी तरह 1 घंटा निभा दूं, टाइम पास कर दूं, या जो कुछ मैं जानता हूं अपनी बेस्ट परफॉर्म आपके सामने करूं? क्या चाहते हैं, बोलिए। तो जो बेस्ट परफॉर्म आएगी वो तब आएगी जब आप विवाह से भी थोड़ा ऊंचे उठें। तो कुछ लोग हैं जो निर्वाह करते हैं, कुछ लोग हैं जो विवाह करते हैं, और कुछ बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो उद्वाह करते हैं। उद्वाह वो पोजीशन है, वो लेवल है जीवन का जिसमें आप विवाह से भी थोड़ा ऊंचे उठ जाते हैं।
विवाह में आप किसी काम को कर रहे हो, अच्छे ढंग से कर रहे हो, विशेषता से कर रहे हो, तो उसमें आपका भी कुछ सुख जुड़ा हुआ है कि इस काम को करके अच्छे से करूंगा तो मुझे पुरस्कार अच्छा मिलेगा। ठीक है, मैं पत्नी का साथ अच्छे से निभा रहा हूं, मुझसे पत्नी के जीवन की शोभा बढ़े, सुख बढ़े, तो मेरी भी एक्सपेक्टेशन है कि उनसे मेरे सुख बढ़े। ठीक है, उद्वाह वो लोग करते हैं जो किसी एक स्त्री या एक पुरुष के साथ नहीं बंधे, तब फिर उन्हें चाहिए कि वो पूरे संसार के कल्याण के लिए जीवन समर्पित कर दें। वो परम आनंद के स्तर तक पहुंचेंगे और परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग विवाह से भी खुलता है और उद्वाह से प्रमाणित होता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे डॉक्टर सत्य प्रकाश जी। पृथ्वी पर पैदा हुए उन थोड़े से लोगों में से एक जो प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन भी जिनका परफेक्ट है, प्रामाणिक है, ऑथेंटिक है, और आधुनिक ज्ञान विज्ञान साइंस की भी पूरी योग्यता जिनके पास है। अगर किसी को केमिस्ट्री में एमएससी करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, रिसर्च करना है, तो डॉक्टर सत्य प्रकाश डीएससी की किताब जरूर कंसल्ट करनी पड़ेगी। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे और प्राचीन वेद आदि शास्त्रों के अद्भुत ज्ञाता। तो दोनों का एक अच्छा अध्ययन कॉम्बिनेशन उनके पास था। बाद में वो सन्यासी हो गए और स्वामी सत्य प्रकाश सरस्वती कहलाए। किसी विषय पर चर्चा के बीच उन्होंने एक अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा कि जो स्त्री विवाहित होकर पति को प्रेम न कर सकी, जो पुरुष विवाहित होकर पत्नी को प्रेम न कर सका, इस बात की कोई संभावना नहीं है कि वो परमात्मा को प्रेम कर सकेंगे। क्योंकि जब प्रेम का एक छोटा सा अनुभव भी आपके पास नहीं है, तो आप विराट प्रेम की ओर कैसे बढ़ेंगे? इसलिए ऋषियों ने उद्वाह तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई हैं, स्टेयर्स बनाए हैं, क्रमिक सोपान है, और वो है आश्रम प्रणाली, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। जब तक आदमी अविवाहित होता है, उसकी शादी नहीं हो रही होती, तब तक वो किस काम में लगा हुआ है? जल्दी बोलें। हाँ, इसको जरा सही ढंग से कहें, अपने जीवन की तैयारी में। किस बात की तैयारी कर रहा है? नहीं, फिर अगर ऐसी बात है तब तो जो गृहस्थ नहीं होंगे तो उनके लिए तो कोई कॉलम ही नहीं छोड़ा आपने। नहीं, ये भी छोटी बात है। जीवन के सुख और आनंद कैसे पाए जा सकें, जीवन को कैसे जिया जाए, ये जानने और समझने के लिए वो अपनी तैयारी में लगा हुआ है। चाहे डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कुछ योग्यता अर्जित कर रहा है, समाज के लिए अपने को उपयोगी बना रहा है, समाज में कुछ करेगा तो उसे जीवन को चलाने के सुख साधन, आजीविका मिलेगी और उससे फिर वो अपना जीवन की आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान वगैरह सारी सुविधाएं, लग्जरी पाएगा। ठीक है ना? तो जीवन का सुख पाने की तैयारी, कुछ योग्य बनना भी जीवन का सुख पाने के लिए है और कैसे जीवन जिया जाए ये जानने के लिए। तो जब तक अविवाहित रहता है कोई व्यक्ति, तब तक वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, स्वार्थी होता है, अपने को ही केंद्र में रखकर जी रहा होता है। मैं, मेरी पढ़ाई, मेरे मार्क्स, मेरा कैरियर, मेरा जॉब, मेरे पैसे, मेरी उन्नति, मैं और मैं। वो जानता ही नहीं कि दूसरे के लिए जीने में क्या मजा है। अपने छोटे स्वार्थ के दायरे से बाहर निकलना तभी वो सीख पाता है जब वो या तो विवाह करे या उद्वाह करे। इसके बिना नहीं होगा। उद्वाह करने वाले साधारण लोग नहीं होंगे। विवाह करके सीखना पड़ेगा कि आप अपने स्वार्थ के दायरे से कैसे बाहर आते हैं। विवाहित होकर के ही कोई जान पाता है, कोई युवक या युवती, कि दूसरे के लिए तकलीफ उठाने में भी कौन सा सुख है। जो विवाहित है वही बात अच्छी तरह समझ जाएंगे। जब किसी के प्रेम में पड़ता है कोई युवक या युवती, तभी समझ पाता है कि दूसरे की तकलीफ कैसे उसकी अपनी तकलीफ बन गई।
तो पत्नी बीमार पड़ गई और पति रात भर जागता रह गया, दवाई दे रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। पति बीमार पड़ गया तो पत्नी के प्राण नाखूनों में समा गए। और जब संतान आ जाती है, वो अगर दुख में है, तकलीफ में है, तो माता पिता दोनों बेचैन हो जाते हैं। दायरा और बढ़ा। अभी आप एक व्यक्ति को विवाहित होकर आप सिर्फ एक व्यक्ति के लिए अपने हृदय की धड़कन महसूस करते थे, उसकी तकलीफ आपकी तकलीफ बनती थी। अब संतान बीच में आ गई तो एक और तीसरी सोल आ गई ना आपके बीच में, एक तीसरा जीवात्मा। दायरा बढ़ा है ना आपका। और तब आप अपने खोल से, अपने सीमित दायरे से बाहर निकलते हैं और दूसरों के लिए जीना सीख पाते हैं। तो विवाह करने से पहले यह जानना जरूरी है कि विवाह क्यों किया जाए। अब मैं विवाह का सामान्य अर्थ ले रहा हूं, यानी शादी। तो कृपा करके आप मुझे बताएं कि शादी करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। पानी के गिलास जी नहीं, मुख्य उद्देश्य वो होता है जो उद्देश्य किसी और तरह पूरा न किया जा सके। पानी पीने का उद्देश्य क्या है? चाय पीने का उद्देश्य क्या है? जो काम चाय करती है वो पानी से हो सकता हो तो चाय क्यों पिए? ठीक है ना। कुछ लिक्विड चाहिए तो आप जूस पी सकते हैं, पर अगर आपका शरीर निकोटीन का अभ्यासी है तो अंगूर का जूस काम नहीं करेगा, चाय ही चाहिए। तो यह हुआ मुख्य उद्देश्य। संतति टेस्ट ट्यूब से पाई जा सकती है, सरोगेट मदर से पाई जा सकती है। किन्हीं भी स्त्री पुरुष का निम्बाणु शुक्राणु लीजिए, सरोगेट मदर में वो हो गया, टेस्ट ट्यूब में हो गया, हो जाएगा कि नहीं। तो